माइक हर रोज नहाने के लिए एक हाथी की सूंड को शावर की तरह इस्तेमाल करता था और नहाने के बाद एक छोटे मगरमच्छ को चेहरे पर चलाकर शेविंग करता था। माइक जिस दुनिया में रहता था वहाँ जानवरों को औजारों की तरह इस्तेमाल किया जाता था और उसका काम एक डायनासोर पर सवार होकर उससे खदान की मशीन की तरह काम लेना था। माइक की आंख हमेशा समय पर नहीं खुलती थी क्योंकि उसके जागने का समय पूरी तरह रोज के मौसम और सूरज की धूप पर निर्भर करता था। सुबह सूरज उगते ही उसकी रोशनी एक क्रिस्टल से टकराकर एक रस्सी में आग लगा देती थी, जिससे बंधा हुआ एक भारी पत्थर सीधे माइक के सिर पर गिरता और उसकी नींद खुल जाती थी। इसके बाद माइक की पत्नी पत्थर का एक बड़ा तवा निकालती और नाश्ते में उसके लिए डायनासोर का एक बड़ा सा अंडा फ्राई करती थी। डायनासोर का सिर्फ एक ही अंडा इतना बड़ा होता था कि उसे खाकर माइक के पूरे परिवार का पेट एक बार में आसानी से भर जाता था। नाश्ता खत्म करते ही माइक की पत्नी ने बताया कि किचन का नाला पूरी तरह जाम हो चुका है, जिसे ठीक करने के लिए माइक तुरंत रसोई की तरफ बढ़ गया। माइक ने नाले की जगह लगे जंगली सुअर की जांच की तो पता चला कि उसे बदहजमी थी, इसलिए उसने उसके मुंह में हाथ डालकर गले में फंसी लकड़ी की टहनी को बाहर खींच लिया। टहनी बाहर निकलते ही नाला फिर से चालू हो गया, जिसके बाद माइक काम पर जाने के लिए अपनी बिना छत वाली अनूठी कार में जाकर बैठ गया। इस गाड़ी को चलाने के लिए किसी पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं थी, बस पैरों पर थोड़ा सा पानी डालो और यह पूरे दिन सड़क पर दौड़ सकती थी। इस कार की बस एक ही खराबी थी कि जब भी गाड़ी को रोकना होता तो ब्रेक लगाने के लिए अपने ही पैरों को जमीन पर रगड़ना पड़ता था। वहाँ के बाकी आम लोग सफर के लिए बस का इस्तेमाल करते थे, जिसमें जितने ज्यादा यात्री बैठते थे वह बस उतनी ही तेजी से आगे भागती थी। दूसरी तरफ अमीर लोगों को जमीन पर पैर रगड़ने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वे कहीं भी आने जाने के लिए विशाल उड़ने वाले डायनासोरों की सवारी करते थे। उस दिन माइक आखिरकार बिल्कुल सही समय पर अपने काम पर पहुंच गया, जहां लंच के समय उसने ठंडी बियर के साथ डायनासोर के पैर का मीट खाया। वहां बियर की बोतल खोलने वाला ओपनर भी एक छोटा जानवर था जो पूरी तरह ऑटोमेटिक तरीके से पलक झपकते ही ढक्कन खोल देता था। काम खत्म होने के बाद माइक अपना पसंदीदा गेम खेलने पहुंचा, जहां गेंद पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए उसने एक मेंढक से अपनी हथेली पर ठंडी हवा फूंकवाई। उस हवा की नमी से माइक के हाथ में बढ़िया ग्रिप बन गई और उसने थोड़े से मूव्स दिखाने के बाद एक ही बार में बिल्कुल सटीक और परफेक्ट शॉट लगा दिया। उसी दिन माइक के बॉस ने अचानक ऐलान किया कि वह कंपनी के कर्मचारी को प्रमोट करके सीधे जनरल मैनेजर की बड़ी पोस्ट देने वाले हैं। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।